पंजाब हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच आज शुरू हुआ पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। हरियाणा को अपने हिस्से का पानी नहीं देने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी। भारत बना जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लॉन्च। कहा, भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से करना है काम। और वेव्स शिखर सम्मेलन में 3 दिनों में 3000 से अधिक B2B बैठकों का हुआ आयोजन। 1328 करोड़ का हुआ कारोबार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सत्र की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने BBMP द्वारा हरियाणा को पानी देने से संबंधित सदन में डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया और कहा कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। कि ये सानू मंजूर नहीं है कि पंजाब सरकार अपने हिस्से दे पानी विचों एक भी बूंद हरियाणा नू नहीं दे सकती। ये सदन डैम सेफ्टी एक्ट 2021 नू पंजाब दे अधिकारां उपर हमला समझदा है। पूरी तरह केंद्र सरकार नू ताकत दिंदा है कि वो राज्यां दीयां नदियां अते बन्नां उपर सीधा कंट्रोल कर सके। इसलिए ਇਹ सदन केंद्र सरकार ਨੂੰ ਮੰਗ करता है कि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ਨੂੰ तुरंत रद्द करे। उन्होंने BBMP द्वारा बुलाई गई बैठक को भी असंवैधानिक बताते हुए निंदा की। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है। पंजाब के साथ पानी के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती सहन नहीं की जाएगी। पंजाब में विपक्षी दलों कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल अन्य ने भी पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार का साथ देने की बात कही है। समाचार लिखे जाने तक विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा जारी थी। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस एक नाम की ये धान की किस्में कम पानी में तैयार होती हैं और साथ ही अधिक उत्पादन क्षमता के साथ ही इसके लिए तैयार होने में समय भी कम लगता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। वेव्स 2025 के पहले संस्करण का मुंबई में रविवार को समापन हुआ। इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉरपोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही और इस आयोजन में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स समिट के उद्घाटन पर युवाओं से इस रचनात्मक पहल का नेतृत्व करने और भारत को एक वैश्विक क्रिएटिव
हब बनाने का आह्वान किया। 4 दिवसीय वेव समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद और सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव्स समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। सिनेमा की दुनिया से चिरंजीवी, मोहनलाल, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, नागार्जुन, शाहरुख खान और शेखर कपूर सहित कई हस्तियों ने मंच साझा किया। वेव्स समिट के दौरान 40 मास्टर क्लासेस रचनात्मक अभ्यास के लिए आयोजित की गई। इनमें आमिर खान का द आर्ट ऑफ एक्टिंग, फरहान अख्तर का क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन और माइकल लेहमैन का इनसाइट्स इनटू फिल्म मेकिंग जैसे सत्र शामिल थे। वेव्स के तहत आयोजित वेव्स बाजार में फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, वीएफएक्स और एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में कुल 1328 करोड़ का लेन देन दर्ज किया गया। वेव समिट के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी 8000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ 1500 करोड़ के समझौते किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 2 जासूसों को गिरफ्तार करने पर पंजाब पुलिस की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने अमृतसर में पाकिस्तान की जासूसी की साजिश नाकाम करते हुए 2 गद्दारों को गिरफ्तार किया है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि देशभक्ति का संकल्प है, जिसके लिए पंजाब पुलिस बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर राज्य होने के चलते पंजाब देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है और भविष्य में भी देश के दुश्मनों की नापाक साजिशों का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। गौरतलब है कि अमृतसर देहाती क्षेत्र में पंजाब पुलिस ने फर्स्ट छावनी और हवाई सेना के अड्डे की संवेदनशील जानकारी विदेश भेजने पर 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया है। जांच से पता चलता है कि दोनों मुलजिमों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ संबंध हैं। उन्होंने हरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए पाकिस्तान में संपर्क स्थापित किया, जो इस समय अमृतसर की केंद्रीय जेल में बंद है। इस दौरान दोनों जासूसों को अजनाला पुलिस की ओर से पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने दोनों को 7 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI NET नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत कर देगा। इसमें सिविजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी ऐप्स शामिल हैं और इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है और ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से अधिक BLO, 15 लाख BALA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फरीदाबाद NIT में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण, गांव पौंटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने NIT फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने 2 गांवों आलमपुर के प्राइमरी स्कूल तथा गांव सारन के राजकीय वरिष्ठ स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए भी 7 करोड़ 63 लाख रुपए की घोषणा की। 10 NIT फरीदाबाद में जमीन उपलब्ध होने पर फिजिबिलिटी चेक करके नया स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि YMC चौक फरीदाबाद वल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन शुरू की है। 94 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन वो शुरू की है और YMCA चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबी जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत भी हो चुकी है और ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही हैं। आज वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, गतका, मलखंब, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे, जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ का दल बिहार पहुंचा है। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर में आयोजित होंगी, जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। और वहीं इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल एक भव्य समारोह के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज के समय में सरकार विद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित कर रही है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। और इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी कल धूल भरी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पंजाब के न्यूनतम तापमान में रविवार को 1.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। यह सामान्य से 2.1 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। हरियाणा के 12 जिलों में रविवार देर रात तक तेज बारिश हुई। इनमें अंबाला, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत और नूह शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 7 मई तक मौसम ऐसे ही रहेगा। आज विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। संक्रमण से बचाव में हाथों की स्वच्छता का विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य है कि सभी को हाथों की स्वच्छता के महत्व के विषय में जागरूक करना। हाथों की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व रखती है। यदि हम रोगों से बचाव करना चाहते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण है हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। हम दिन भर में कई चीजों को छूते हैं, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन, भोजन और कई तरह की चीजें, और इन्हें छूकर हम यदि अपने हाथों को नहीं धोते तो इन पर लगे कीटाणु हमारे हाथों में जमा हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने चेहरे, नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण बनते हैं। हाथ साफ रखना कीटाणुओं के फैलाव को रोकने और बीमारी से बचाव में सहायक सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है। संक्रमण से बचाव की पहली और सबसे कारगर ढाल है हाथों की सफाई। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।